महाभारत के उस पावन काल में जब कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध के बादलों ने घेरा था, एक अनोखी घड़ी आई जब प्रकृति ने अपने रहस्यों से युद्ध के पहले सबको चेतावनी दी। आज हम बात करेंगे उस समय की जब महाभारत के युद्ध भूमि से ठीक पहले उद्योग के दौर में कैसे ऋषि, राजा, सैनिक और यहाँ तक कि जानवर भी अजीब संकेतों से बेचैन थे। लेकिन इन सब के बीच कैसे नेताओं ने अपने मन को मजबूत रखा, बिना घबराए इन संकेतों को समझा और कैसे उन्होंने अपने लोगों को भी संभाला। सबसे पहले जानते हैं उन महान हस्तियों के बारे में जो इस कहानी के केंद्र में थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, उनके साथ थे भीष्म पितामह जो कुरुक्षेत्र के सबसे अनुभवी और सम्मानित योद्धा थे। दूसरी ओर कौरवों के राजा दुर्योधन जो अपनी शक्ति और युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। इनके साथ मौजूद थे महान ऋषि जैसे वेदव्यास जो ज्ञान और भविष्य दृष्टि के लिए जाने जाते थे। इस समय की बात है, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में तैयारी कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए उस रात की। आकाश में अचानक ग्रहण छा गया। चंद्रमा और सूर्य का मिलन ऐसा हुआ कि दिन में अंधेरा फैल गया। ये ग्रहण न केवल एक खगोलीय घटना थी बल्कि उस समय के लोगों के लिए एक प्रतिकूल संकेत बन गया। सैनिकों के बीच फुसफुसाहटें बढ़ गईं। कुछ कहते थे कि यह युद्ध में बड़ी विपत्ति लाएगा। जंगलों से अजीब तरह की आवाजें आईं। जानवर जैसे भेड़िए, शेर और उल्लू आवाजें निकाल रहे थे, मानो वे भी इस आने वाले युद्ध की भयंकरता को महसूस कर रहे हों। सैनिकों का मन डगमगाने लगा, भय उनके दिलों में घर करने लगा। ऐसे समय में जहां डर का माहौल हो वहां नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। युधिष्ठिर ने अपने दरबार में सभी सेनापतियों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने कहा, ये ग्रहण और अजीब आवाजें प्रकृति के चक्र हैं। हमें इन्हें संकेत के रूप में देखना चाहिए, इनकी भय के कारण। जैसा ऋषि मुनि कहते हैं, हमें इन संकेतों को समझना है पर घबराना नहीं। उद्धरण चिन्ह भीष्म पितामह ने भी कहा, जब हम युद्ध भूमि में कदम रखेंगे तब हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा। प्रकृति की ये चेतावनियां हमें सचेत करती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमारा ही होगा। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है बिना भय के। उद्धरण चिन्ह वहीं दुर्योधन भी अपने लोगों को समझा रहा था कि ये सब घटनाएं युद्ध की तीव्रता को बढ़ाएंगी, परंतु उन्हें अपना साहस नहीं खोना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे लिए ये केवल चुनौतियां हैं। जो डरते हैं वे हार जाते हैं और जो डटकर सामना करते हैं वही विजेता बनते हैं। उद्धरण चिन्ह यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन संकेतों को लेकर कई सैनिकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। एक सैनिक ने बताया कि उसने सपने में एक विशाल पेड़ देखा जो तूफान में भी झुका पर नहीं टूटा। उन्होंने इसे अपने मनोबल का प्रतीक माना। एक और ने बताया कि उसने एक गौरैया को देखा जो अपने बच्चों को सुरक्षित छुपा रही थी। जीवन की सुरक्षा और आशा का संदेश था। इन सब बातों ने सैनिकों के मनोबल को बहाल किया। उन्होंने सीखा कि प्रकृति के संकेतों को समझना जरूरी है पर उनसे घबराना नहीं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उनका सम्मान करना चाहिए, पर अपने कर्म में धैर्य और साहस के साथ टिके रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में जब भी अंधकार छाए, जब अनजान और डरावनी स्थितियां सामने आए, तब हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। संकेतों को समझना चाहिए पर डर के आगे नहीं झुकना चाहिए। और सबसे जरूरी, अपने कर्तव्य को निभाने का साहस बनाए रखना चाहिए। महाभारत की इस कथा में उस ग्रहण और विचित्र आवाजों के बीच नेताओं ने अपने लोगों के दिलों को जोड़ा, उन्हें आश्वस्त किया और युद्ध के लिए तैयार किया। यही महान नेतृत्व की मिसाल है जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए अगली बार हम सुनेंगे उस युद्ध भूमि की पहली सुबह के बारे में जब सूरज की पहली किरणें कुरुक्षेत्र की धरती को छू रही थीं और इतिहास एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। तब तक के लिए अपने मन को मजबूत रखें और याद रखें, संकट में भी आशा की किरण हमेशा होती है। धन्यवाद।